हेलो, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज संविधान के 1935 के अधिनियम के बारे में विस्तृत रूप से मैं चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि यह अधिनियम भारतीय संविधान के लिए एक मील का पत्थर था। इसे भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है, क्योंकि 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का 2/3 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए। एक प्रकार का मॉडल बन ही चुका था भारतीय संविधान का पहले से, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने एक प्रवर समिति के माध्यम से 19 जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, उसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन के आधार पर जो है यह तैयार किया। बड़ी आश्चर्य की बात है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जब भारतीय संविधान के भाग्य के विधाता का चर्चा हो रहा था तो कांग्रेस नदारत थी। एक ब्लैकमेलिंग के तहत 1900 जो है 31 में जब गोल जो है जब जो है महात्मा गांधी और इरविंग समझौता हुआ तो कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है तलवार नामक जहाज से दूसरे गोलमेज सम्मेलन गई। वहां जो है B.R. अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यह उच्च वर्ग की संस्था है। जिन्ना ने विरोध किया कि मुस्लिम लीग का प्रतिनिधि मैं हूं, तो सांप्रदायिकता के प्रश्न पर यह सम्मेलन असफल हो गया और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस 1932 में नहीं गई। यह हरिजन यात्रा में समय बिताया। 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन हुआ और मौलिक अधिकारों के संबंध में पहली बार चर्चा हुई। 1932 में कांग्रेस ने एक नया कैबिनल जो है पंचायत सांप्रदायिक पंचायत नामक एक अधिनियम जारी किया। 1900 जो है 32 का अधिनियम जो है ये जो है आपका 1932 का अधिनियम था। एक प्रकार का अधिनियम जिसे आप कह सकते हो सांप्रदायिक पंचायत। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व की बात कही गई। देश को पहले दिया, मुसलमानों को दिया, फिर सिखों को दिया, फिर दलितों को कोठियों में बांट दो। जाते जाते रविन्द्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल ठीक कहा था, अपनी मृत्यु सजा पड़े 1943 में कहा था, एक न एक दिन देश जरूर आजाद होगा। अंग्रेज एक न एक दिन देश छोड़कर जरूर जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तो अपने पीछे गुनाहों का कितना बड़ा दलदल छोड़ के जाएंगे, ईश्वर ही जानते। देखिए क्या क्या कर रहे थे। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की, और जो है जयकर और तेज बहादुर सैमप्रू ने यरबदा जेल में जो है यरबदा जेल पुणे में जो है महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच देखिए क्या हुआ, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 1932 गांधी और अंबेडकर। इसमें केंद्रीय विधानसभाओं में, प्रांतीय विधानसभाओं में 17% दलितों के लिए आरक्षण पर बात बन गई। कितना? 17 जो है 17% आरक्षण।
मान गए कि संकट टला किसी तरह। उसके बाद ब्रिटिश संसद ने एक प्रवर समिति को एक रिपोर्ट भेजा और प्रवर समिति ने एक श्वेत पत्र जारी करके 1935 की अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक ना, 1935 की अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सीधे जो आपका बना फैक्ट देख लीजिए, इसे 1935 का अधिनियम। अधिनियम 1935 का अधिनियम, एक व्यापक अधिनियम जिसमें जो है देख लीजिए जो है 321 जो है अनुच्छेद थे, आर्टिकल। ठीक है, और 10 अनुसूचियां थी। अनुसूची। ठीक ना। अब वर्तमान संविधान में वही आपका आर्टिकल 395 अब प्लस कितनी थी, 8 अनुसूची थी। कंपेयर की 1935 का अधिनियम आए भारत का संविधान। संविधान अब इस संविधान की विशेषता क्या क्या थी, इसके बारे में जो सत्पूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य है वो इसकी विशेषता के विभिन्न बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। ठीक ना। अब जो आ रहा है आपकी विशेषता का ये टेबल देखिए, आपका 1935 का अधिनियम। अब भी चार्टर्स आ रहे हैं। इसका पहला, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसमें प्रांत प्लस देसी रियासत, जो क्या था स्वेच्छा पर आधारित था। वो भारतीय संघ में शामिल हो या न हो, देसी रियासत उनकी मर्जी में थी, उनकी स्वेच्छा पे था। ब्रिटिश प्रांत और जो है देसी रियासत भारतीय संघ मिलकर बना, एक अखिल भारतीय प्रसंघ की रचना की गई। जो दूसरी विशेषता तीसरी आ रही है इसकी कि प्रांतों में जो है द्वैध जो है शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और कर दिया गया। ठीक है, और इसे केंद्र में लागू किया गया। देखिए, अब ये जो प्रावधान था ये आपका 1919 के अधिनियम का था। इसीलिए साइमन कमीशन आया था अधिनियम की व्याख्या करने और पाया कि उचित नहीं, संघ में लागू, केंद्र में लागू किया। इससे क्या हुआ, केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना हुई। केंद्रीय व्यवस्थापिका बना आज जो संसद व्यवस्था चल रहा है।
क्योंकि लॉर्ड इरविन ने 1929 में संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवा दिया, और जो है उसमें पहला व्यक्ति जो है, जो ब्रिटिश वायसराय पैलेस कहा जाता था राष्ट्रपति भवन को, उसमें पहला वायसराय लॉर्ड इरविन था, और उसमें जाने वाला पहला व्यक्ति भारतीय पर निश्चित रूप से व्यवस्थापित रूप से मानक रूप से देखा जाए तो महात्मा गांधी जी थे। लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये तथ्य ध्यान दीजिए, मार्केट पॉइंट है, इसे नोट कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद एक केंद्रीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, और यहां जो है इसके लिए 2 सदन बने। 2 सदन बने, राज्य परिषद, केंद्रीय परिषद। पहला राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय परिषद। एक क्या था भाई, उच्च, एक क्या भाई, निम्न सदन। पहली बार एक व्यवस्थापिका दिया गया, पहली बार। जो अन्य आ रहा है, 1919 में विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय था, एक हस्तांतरित विषय। अब विषयों को 3 भागों में बांटा जा रहा है, 3 विषय। सूची आ गई जो भारतीय संविधान में भी है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए, संघ सूची पे संघ को कानून बनाने का अधिकार, ठीक है। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आज भी व्यवस्था है, समवर्ती सूची पर राज्य कानून बनाता है। अगर सेंट्रल बना दिया, संसद बना दिया, तो राज्य कानून निरस्त हो जाता है। ये प्रावधान 1935 के अधिनियम का था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। 35 में ये आ गया। विषयों का पहली बार उल्लेख कितने हो गया, 1935 में। 2 सदन कब आया, 1935 में। सबसे बड़ी बात, अब जो आ रहा है कि मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी माना गया विधानसभा के प्रति। उत्तरदायी, देख रहे, यही जो अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 74 में है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। यह व्यवस्था 1935 के अधिनियम में देख लीजिए, उत्तरदायी आ रहा है आपको, एक व्यापक। इसका मतलब और हो गया, पहली बार जो है
अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, विरोधी पार्टी अगर सरकार में विश्वास प्रकट नहीं करती है तो विश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को बहुमत के माध्यम से बर्खास्त करती है। ये जो है वो अविश्वास प्रस्ताव का प्रलोभन, ये जो है प्रावधान कहां से है? 1935 के नियम से, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। सोच लीजिए कितना बड़ा व्यापक मामला चल रहा है। अब जो आ रहे हैं इसमें आ रहा है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्यों को दिया गया, पूछ सकते हैं लेकर के, ठीक है। जो अगली इसमें और विशेषता आ रही है अब जो है क्या आ रहा है कि बर्मा, जिसे आप म्यांमार कहते हो आप, भारत से अलग कर दिया गया। पहले भारत का हिस्सा था, सोचिए 1900 जो है 35 के अधिनियम, ये प्रावधान कि म्यांमार भारत से अलग कर दिया गया, अलग देश, टुकड़े हो गए पहली बार, नहीं अपना था। जो अन्य प्रावधान आ रहे हैं फिर इसमें कि ये जो आ रहा है कि उड़ीसा तथा सिंधु दो नए प्रांत का गठन, दो नए प्रांत का गठन का प्रावधान किया गया। अब कितने हो गए? 9 + 2 11 प्रांत का मामला हो गया। 1937 में निर्वाचन पहली बार जो है कांग्रेस ने भाग लिया चुनाव में। 1937 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस ने जो है इन 11 में से 8 जो है प्रांतों में जो है सरकार, बाकी 3 में जो है मुस्लिम लीग की सरकार बनी। 8 3 11 प्रांत। इसमें जो प्रांत इसका मुस्लिम लीग का था वो क्या है भाई? आपका पंजाब प्लस बंगाल प्लस उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पूरा। आज यही हिस्सा जो पंजाब का आधा हिस्सा काट दीजिए तो यही आपका पूरा का पूरा यही क्या बना है? पूरा क्या बना है? यही पूरा हिस्सा जो है पाकिस्तान है। प्रारूप पहले से नजर रखना चाहिए था। देखिए जनमत क्या कह रहा है उस जो अगली व्यवस्था आ रही है इसमें 1935 अधिनियम में एक जो अगली व्यवस्था आ रही है 1935 का अधिनियम का आ रहा है कि एक जो है संघीय बैंक की स्थापना, बैंक की स्थापना, क्योंकि 1900 जो है 1934 एक्ट के अनुसार जो है एक जो है अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और दूसरा जो प्रावधान आ रहा है इसमें कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना
का है प्रावधान 1935 के अधिनियम में था। ये व्यापक अधिनियम, संघीय न्यायालय, संघीय बैंक 1935 पूरा प्रारूप भारत का रख दिया जी इस अधिनियम ने। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था, पहले जो है मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत बने। इसमें एक विशेष प्रावधान था, इसमें राज्यों को विदेश से कर्ज लेने का अधिकार दिया गया था। सबसे बड़ी विशेष। अब ये जो है चुनाव हुआ जब 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी तो 28 माह तक ये सरकार चली। 28 माह बाद जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो भारतीय सैनिकों को उसमें शामिल किया गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कांग्रेस के 8 प्रांतीय इकाइयों की सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 1939 में मुक्ति दिवस। मनाया लीग ने। अब 1935 का जन्मदिन हो गया तो भारत में सबसे पहले आते हैं संविधान सभा के बारे में, संविधान के मांग के बारे में। भारतीयों ने एक कब धारणा विकसित की कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए, यहां की शासन व्यवस्था संविधान से चले। एक संविधान सभा के गठन के बारे में किसने सबसे पहले बात की? तो इसमें जब आ रहे हैं देखिए संविधान सभा के बारे में प्रश्न महत्वपूर्ण है जो है तो आ रहा है इसमें सबसे पहले 1895 में जो है आपके बाल जो है गंगाधर तिलक ने स्वराज जो है विधेयक में एक संविधान सभा की मांग की। ये पहली बार है। पहली बार इस व्यक्ति ने संविधान सभा की मांग की, बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों का संविधान भारत द्वारा निर्मित होना चाहिए। भारत द्वारा निर्मित होने, भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए भारत का संविधान, ये मांग। उसके बाद देखिए जो है वर्किंग हेड ने जब चुनौती दी भारतीयों को तो सबसे पहले जो है आपको 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो 9 सदस्यीय थी, ये था, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोती लाल नेहरू। चुनौती स्वीकार किया और एक संविधान का मॉडल प्रस्तुत किया। ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर दिया कि यह रिपोर्ट प्रगतिगामी है, इस समय की परिस्थितियों के आगे की बात है, अनुकूल नहीं है। उसके बाद 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। स्वराज की बात छोड़िए, पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की परिकल्पना। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया, दांडी मार्च चालू की। लेकिन उसी बीच 5 मार्च 1931 को
गांधी इरविन समझौता हो गया। राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। पंडित नेहरू ने कहा कि दुनिया का अंत गोला बारूद से नहीं होता, ऐसे ही समझौतों से। नाराजगी पे सुभाष चंद्र बोस ने कि जनता का जब उत्साह चरम पे था, आंदोलन को वापस लेना एक निराशाजनक बात थी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि पहली बार ब्रिटिश सरकार के सामने बराबरी स्तर पे बात हुई। कबीरदास की अवधारणा में व्यास के वो विश्वास करते थे कि धीरे धीरे हे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, जब समय आएगा स्वराज मिले। जल्दबाजी मत कीजिए। ये महात्मा जी की अवधारणा। उसके बाद 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और पहली बार मौलिक अधिकारों के संबंध में व्याख्या हुई। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई, नहीं दूसरे में गए 31 में, लेकिन सांप्रदायिक प्रश्न में विरोध हुआ। महात्मा गांधी वापस आ गए। उन्होंने वापस आके निराशा व्यक्त की। 32 में नहीं गए, फिर जारी हुआ, और 34 में पहली बार यमन राय ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। पहली बार आधिकारिक रूप से यमन राय ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की। फर्स्ट टाइम आधिकारिक रूप से व्यवस्थित मॉडल लीजिए सर, हमारे लिए एक संविधान सभा बनाई। उसके बाद 1936 में पंडित नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी मांग बुलंद की। ब्रिटिश सरकार पे दबाव डाला। जब दबाव डाला, देखिए क्या आ रहा है भाई, छन के जो दबाव डाला, एक आ रहा है आपका अगस्त प्रस्ताव 1940 का अगस्त प्रस्ताव। इसमें ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के मांग को स्वीकार की। पहली बार कि ठीक है, हम आपकी मांग को मानते हैं और देखते हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट था, सोचा जाए तो। उसके बाद जो है उन्नीस 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया। दो बार आ चुके थे, गांधी के मित्र थे, सोचा चलिए सभी नेताओं से बात की। लेकिन संविधान सभा के बारे में कहा कि युद्ध के समाप्ति के बाद, विश्व युद्ध चल रहा था, युद्ध के समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन पर विचार का समर्थन कीजिए। युद्ध में ब्रिटिश सरकार का, युद्ध के समाप्ति के बाद हम जो है संविधान सभा पर विचार करेंगे और गठन करेंगे।
लेकिन महात्मा गांधी और सभी कांग्रेस जो है और उन सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक कहा, पोस्ट डेटेड चेक की बात की इसी जो है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को। और महात्मा गांधी से डूबते हुए सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी ने डूबते हुए बैंक की, दिवालिया होते हुए बैंक की थी। क्रिप्स मिशन सफल रहा, वापस चला। उसके बाद 1945 में शिमला समझौता हुआ, सम्मेलन हुआ, उसमें भी बात नहीं बनी। अब्दुल गफ्फार खां कांग्रेस का प्रतिनिधि भेजा गया, जिन्ना ने इसका विरोध किया। 1945 में जो है प्रत्यक्ष कार्य दिवस सांप्रदायिक दंगे, नौसेना विद्रोह हुआ। 1946 में क्रिप्स जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। देखिए जो है मार्च 1942 कैबिनेट मिशन भारत आया, ये बहुत बड़ी बात। और इसी मिशन ने जो है